जेके बोपी का राउंड 1 काउंसलिंग का 30 जून को खत्म हो गया। अब जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के जहन में ये डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, जेके बोपी का सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा इस राउंड 1 का। नंबर 2 चीज, मेरी काउंसलिंग किसी वजह से मिस हो गई, क्या अब मैं राउंड 2 के अंदर काउंसलिंग करूं और वो कब आ जाएगा। उसके साथ साथ क्या मुझे फी वगैरह भी भरना पड़ेगा राउंड 2 में, और अगर मेरा राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, राउंड 2 में क्या मेरी प्रोबेबिलिटी है। और कुछ डाउट्स आपको हैं जो सारे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहली बात, जो जेके बोपी का राउंड 1 काउंसलिंग का कंप्लीट हुआ वो बहुत ही स्मूथली हो गया 5 ही दिन के अंदर, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करी, ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट्स ने। अब मसला ये है जेके बोपी का सिलेक्शन लिस्ट कब आ जाएगा। सुनो, जेके बोपी को इस सिलेक्शन लिस्ट में सॉर्टिंग आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें उन स्टूडेंट्स को लाना है जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होनी है, यानी कि जो डिजर्विंग है फॉर सिलेक्शन, और उन स्टूडेंट्स को छोड़ना है जिनकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। और अब इसमें किन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी, वो उन्हीं की हो जाएगी जिनका एक अच्छा स्कोर होगा, उसके साथ साथ जिन्होंने अच्छी प्रेफरेंस रखी होगी अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, और डिपेंड करेगा उनकी कैटेगरी पे, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं 3 चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। जिसकी वजह से जो जेके बोपी का राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट है, इट विल टेक time almost 15 to 20 days. It means that कि your selection list of round 1 will be out till 20th July. उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है भाई। फिर यहाँ से हमें इशारा मिलता है राउंड 2 फिर काउंसलिंग का 20th जुलाई के बाद आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही पकड़ा, राउंड 2 20th जुलाई से पहले पहले नहीं आ सकता है। मसला ये है कि अब जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे राउंड 1 के अंदर, यानी कि जिनकी सिलेक्शन नहीं हो गई, क्या वो एलिजिबल होंगे राउंड 2 के लिए। ऑब्वियसली वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। क्या उनको फी दोबारा से पे करना होगा जो उनने 1000 फी राउंड 1 के लिए पे किया? यूजुअली नहीं, और नहीं भी आपको पे करना पड़ेगा उस टाइम दोबारा फी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग की ही नहीं है, राउंड 1 के अंदर अप्लाई नहीं किया, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है राउंड 2 में, और उनको अलग से 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अलग से क्यों? क्योंकि वही तो फी है किसका? काउंसलिंग का। यानी कि दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो रह गया है और जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं हुई है राउंड 2 के लिए। और उसके बाद राउंड 2 के अंदर सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी ऑलमोस्ट, वो भी चलेगा 10 दिन तक, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आपका जो है राउंड 2 का जो है लिस्ट आ जाएगा कि कौन स्टूडेंट किस कॉलेज के अंदर सिलेक्ट हो गया है। राउंड 2 के बाद फिर आ जाएगा डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस, और ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस यूजुअली तभी स्टार्ट हो जाता है जब राउंड 2 के अंदर स्टूडेंट्स सारे जो है पार्टिसिपेट किए होते हैं, कुछ ही सीट्स जो है बची हुई होती है कॉलेजेस के अंदर। अगर सीट्स ज्यादा बची थी तो उस टाइम जो है राउंड 3 करेगा जेके बोपी। यूजुअली नहीं करता है, मे बी उस टाइम करे अगर सीट्स ज्यादा बची। मुझे नहीं लगता राउंड 3 हो जाएगा, फिर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो जाता है? यूजुअली प्राइवेट कॉलेजेस में 2-3 सीट्स होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो मैक्सिमम 1 या 2 सीट होती है, ठीक है। हाँ, जम्मू में जो है कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी खासी सीट्स होती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी। लेकिन उन प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स है उनको ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बुक करके रखा होता है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे डाले हुए होते हैं, जिसका आपको जो है फिर कोई फायदा खास मिलता नहीं है। तो जो अगर आपकी सिलेक्शन होनी है तो वो राउंड 1 के अंदर और राउंड 2 के अंदर ही हो जाएगी। और आपकी जो क्लास वर्क है, क्लास वर्क ऑलमोस्ट आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से चली जाएगी, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस, ये काउंसलिंग जो है ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के अंदर चली जाएगी ही। उसके बाद आपको 2-3 मंथ जो है कॉलेज जाना होगा, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ, उसके बाद विंटर वेकेशन, फिर आपको मार्च से जो है अच्छे से जाना होगा, इवन के फिर आपके एग्जाम्स वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। आई होप जितने भी डाउट्स थे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट के अंदर जवाब देता हूं और उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ऐसी बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।